China, although improving, big cities still suffer from smog and traffic emissions. Number 8. Bangladesh, one of बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब गिरामी। आज की वीडियो YouTube ऑटोमेशन के हवाले से है। हम देखेंगे कि हम YouTube ऑटोमेशन का चैनल बनाकर कितनी अर्निंग कर सकते हैं। पहले हम प्रूफ देखते हैं कि ऑटोमेशन चैनल पर कितनी अर्निंग होती है और इसको UAE वाले UK वाले लोग कितना ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, और आप पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे चैनल्स बना के 20 से 25,000 30,000 आसानी से कमा सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं, अपना चैनल भी बना सकते हैं, इसमें पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ऐसी वीडियोस कैसे बनती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से अपना जो स्क्रिप्ट है वो लिखवा लेंगे। मैंने पोल्यूशन के हवाले से स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है। फिर मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा और अपनी वर्ड फाइल में जाके सेव कर लूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा और बाकी डाटा भी मैं इसी तरह से सेव कर लूँगा और इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब जैसा कि ये है, ये मैंने डाटा अपना कॉपी कर लिया और MS वर्ड फाइल में इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमें चाहिए वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए मैं 11 लैब्स का यूज़ करूँगा। 11 लैब्स के लिए हम जाएंगे अपनी 11 लैब्स में। इलेवन लैब्स में आने के बाद मैं अपना डाटा जो है वो यहाँ सेव कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा। जो मैंने कॉपी किया था इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैं इसको जनरेट कर दूँगा। जो वॉइस ओवर है वो मैंने सेव कर ली। अब सेव करने के बाद हम आएंगे अपने कैपकट पे और यहाँ से मैं अपना सारा डाटा, मतलूबा डाटा इकट्ठा कर लूँगा। जैसा कि स्क्रिप्ट के लिहाज से मैंने 5 पिक्चर्स ले ली हैं, बांग्लादेश की, चाइना की, ईरान, इराक और नाइजीरिया की, क्योंकि पोल्यूशन में ये मुल्क सबसे ज़्यादा हैं और सबसे पहले हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमने इसको एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो है अपना जो डाटा है वो हम देखेंगे कि हमने कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो साउंड है, बैकग्राउंड साउंड, उसको पेस्ट करूँगा। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसकी वॉइस सुनूंगा कि ये क्या कह रहा है और उसी के बारे में, उसी के वॉइस के मुताबिक मैंने अपनी पिक्चर्स को ऐड करना है। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि अब मैंने अपनी जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड की थी उसको भी मैं उठा के ऐसे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ रख दिया। सेकंड जो इसमें है, ये आपने अपना जो है वो रखना है बैकग्राउंड म्यूजिक, और यहाँ आपकी वॉइस ओवर होनी चाहिए। अब वॉइस ओवर मैं सुनता हूँ, इसका साउंड मैं यहाँ से कम कर दूंगा। बैकग्राउंड साउंड का वो बिल्कुल आपने कम करना है, और जो सा ओरिजिनल वीडियो है उसका साउंड मैं अप कर दूंगा। यहाँ से अप करने के बाद मेरा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ कॉपी किया हुआ है मैंने, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने कैपकट में आके अपने टेक्स्ट पे सबसे पहले क्लिक करूँगा। एनिमेशन के लिए मैं एनिमेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ आके मैं कोई भी एनिमेशन सेट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये गोल्डन डस्ट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये आ गया। आपको जहां तक चाहिए, यानी कि जो आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाया है वो जहां एंड होगा वहां तक हमें ये चाहिए। पहले सुन लेते हैं। इसको मैं बिल्कुल लाइन के साथ लगाऊंगा। ये यहाँ 2025 है, तो मैं अपनी इस टेक्स्ट वाली लाइन को यहाँ तक ले आऊंगा और उसके बाद अब मैं इसको दरमियान से काट लूंगा, स्प्लिट पेज कर लूंगा। स्प्लिट पेज के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आऊंगा। अब इसके दरमियान में मैंने अपना जो ऐड है, पिक्चर ऐड है, वो लगाना है।
अब यहाँ से वो कह रहा है नंबर 10, तो मैं क्या करूँगा, अब ये नंबर 10 पे यहाँ मैं अपने टेक्स्ट पे आऊँगा, जो मीडिया मेरा है, जो मैंने यहाँ डाटा कॉपी किया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा और इसके मुताबिक ये देखें। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ टाइमर लगा दिया है। टाइमर के साथ मैं अपना बैकग्राउंड साउंड लगाऊंगा। मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, ये साउंड मेरे पास आ गया टिक टिक वाला। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अब जितना उसका गैप है जिसके मुताबिक हमने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ तक आपने यहाँ से क्लिक करके इस ये जो से हमारी एंड वाली साउंड वाली लाइन है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको प्ले करते हैं। अब मैंने यहाँ जो मुल्क का नाम लेगा वो नाइजीरिया, तो मैं क्या करूँगा, नाइजीरिया पे क्लिक करूँगा। ये नाइजीरिया आ गया। नाइजीरिया पिक्चर मैं ऐड करूँगा यहाँ। वीडियो को क्रॉप करूँगा क्योंकि हमें नीचे वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्रॉप कर दूंगा और यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक तो ट्रांजिशन इस पर लगाऊंगा, इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ से मैं इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हमें कौन सा इफेक्ट चाहिए। आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं, इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। मैं ये इफेक्ट इस पर लगाऊंगा, ये वाला। अब इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये कैसा इफेक्ट लगता है। अब मैं इसको प्ले करूंगा। इस इफेक्ट को थोड़ा कम कर लेंगे। अब हम इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं। ये हमारा इफेक्ट हो गया। इफेक्ट के बाद अब हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि वॉइस ओवर के मुताबिक यहाँ हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। और यहाँ हम ये नंबर 10 नाइजीरिया है, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने दोबारा कैपकट पे आएंगे और दोबारा टेक्स्ट पे आएंगे। सेलेक्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम पहले वाले को डिलीट करके यहाँ अपना कॉपी शुदा डाटा यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको हम जो फॉन्ट साइज है इसको कम कर लेंगे। अब इसको हम नाइजीरिया जो सा हमारा वर्ड है इसको हम बोल्ड कर लेंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे, सिलेक्टेड को। ये बड़ा करने के बाद अब हम इसका बैकग्राउंड जो से हमें टेक्स्ट ज़रूरत होगा हम वो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है। हम ऊपर वाली रो पे रखेंगे और यहाँ से हम इसका जो कलर है वो भी चेंज करेंगे क्योंकि वाइट इस पर सूट नहीं कर रहा। इसको हम ब्लैक करके देखते हैं और इस टेक्स्ट को हम जो नाइजीरिया है इसको हम इस तरह से वाइट कर देंगे और इसके बाद हम एनिमेशन लगा देंगे। ये वाली एनिमेशन लगाते हैं। अभी हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टेक्स्ट जो है वो सही नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम रेड कर देंगे, इसको टेक्स्ट को रेड कर देंगे या जो भी सूट करेगा उसको हम इस तरह से कर लेंगे। अगर हम इस मुकम्मल टेक्स्ट को इसके बैकग्राउंड लगा देंगे तो ये किसी हद तक ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे और अगर ज़रूरत हो तो हम ऊपर वाले एरिया को थोड़ा सा नीचे करके या टेक्स्ट को रिमूव करके और यहाँ से हम इसको टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हम एनिमेशन पे आते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन हमने लगा लिया था पहले ही और इसी तरह फिर हम नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट करने के बाद
अब हम अगली वॉइस सुनेंगे, अगली वॉइस में वो क्या कह रहा है। पहले हम यहाँ तक टेक्स्ट सुनते हैं कि वो टेक्स्ट में क्या कहता है। वेरी पुअर। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को दोबारा से स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद अब हम यहाँ से इस तरह आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। यहाँ से आने के बाद हम इसके दरमियान में कोई एक पिक्चर ऐड कर लेंगे, कोई भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ वो कह रहा है नंबर 9, तो नंबर 9 के बाद हम गैप छोड़ेंगे। नंबर 9 के बाद हम यहाँ से गैप छोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन सा मुल्क बताया है उसने नंबर 9 पे। ये नंबर 9 आ गया। यहाँ आप नंबर 9 का पिक्चर लगा लीजिएगा, वो मैं लगाना भूल गया वरना वीडियो लंबी हो जाती। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि नंबर 9 पे हमारा कौन सा मुल्क है। नंबर 9 पे चाइना है, तो चाइना को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये हम यहाँ चाइना को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और हम चाइना की पिक्चर यहाँ लगा देंगे इस तरह से। अब इसके दरमियान में हम वेटिंग वाला जो है वो लगा देंगे। ये हमारे पास 5 सेकंड्स वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे और इसके दरमियान में जो ये इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब इसको दरमियान में ले आएंगे, इसके सेंटर में हम ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ हम चाइना को इफेक्ट लगा देंगे या ट्रांजिशन लगा देंगे, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ ट्रांजिशन हम लगा लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट खूबसूरत लगे, हमारा जो ये ऑटोमेशन वाला है ये खूबसूरत लगे। हम इस पे सेलेक्ट करते हैं, ओके किया। अब हम इसको दोबारा प्ले कर लेते हैं। अब चाइना का जो वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, हम चाइना के डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने टेक्स्ट पे आएंगे दोबारा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम कंट्रोल V करेंगे और इसको हम 3 लाइनों में तकसीम कर देंगे, या 2 लाइनें ठीक है। हम इसका टेक्स्ट का थोड़ा छोटा करेंगे टेक्स्ट को, और इसका फॉन्ट भी चेंज करेंगे। यहाँ हम टेक्स्ट को छोटा करते हैं, टेक्स्ट हम बोल्ड रखेंगे। ये बोल्ड आ गया टेक्स्ट। इसका हम फॉन्ट साइज को छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद अब हम टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करेंगे। यहाँ बोल्ड कर लिया मैंने, और यहाँ से हम इस तरह से चेंज कर लेंगे। राइट क्लिक किया और अब हम इस टेक्स्ट को इस लाइन से ऊपर रखेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस पिक्चर के ऊपर आए। इसी तरह अगर हम मज़ीद पिक्चर को एनिमेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ आएंगे और इस पिक्चर को भी एनिमेट कर लेंगे मज़ीद खूबसूरती के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम स्लाइड डाउन पे क्लिक करेंगे और स्लाइड डाउन पे अब हम देखें कि इसका टेक्स्ट कैसे हम करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों वीडियो तैयार हो गई है। अब हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके आप अपना ये काम पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। China, although improving, big cities still suffer from smog and traffic emissions. Number 8, Bangladesh,